हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि तत्काल के टिकट का फॉर्म जो है कैसे भरा जाता है। तत्काल का टिकट का फॉर्म जो है ना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और यहाँ पे जो है मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या पूछता है, कैसे कैसे जो है आपको भरना रहता है। चलिए जो है बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपसे ये पूछेगा कि क्या आप डॉक्टर हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे बॉक्स में जो है राइट का निशान लगा दीजिएगा। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो यहाँ पे जो है आपको कट कर देना है। उसके बाद जो है आपसे पूछता है कि क्या आप अपने टिकट को ऑटो अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे नहीं लिखिएगा, अगर आप करना चाहते तो यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं। ऑटो अपग्रेड होता क्या है दोस्तों? ऑटो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि मान के चलिए हम जो है टिकट बुक करने जा रहे हैं और हम जो है टिकट स्लीपर में बुक करना चाहते हैं। हमने जो है यहाँ पे स्लीपर की पूरी जानकारी दे दी है। उसके बाद जो है जो रेलवे में क्या होता है कि ट्रेन में मान के चलिए स्लीपर में जो है सीट खाली नहीं है। तो अगर आप ऑटो अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप हाँ लिखेंगे तो अगर स्लीपर की जगह पे एसी में जो है सीटें खाली रहेंगी ना, तो वो क्या करेगा कि एसी में जो है आपका टिकट कंफर्म कर देगा। तो यही होता है भैया ऑटो अपग्रेड। तो अगर आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे तो आपका ऑटो अपग्रेड होगा, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटो अपग्रेड नहीं होगा। उसके बाद जो यहाँ पे पूछता है कि क्या आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो ये वाले बॉक्स में जो है आपको, अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो हाँ लिख दीजिएगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिख दीजिएगा। होता क्या है कि अगर आप परिवार के साथ यात्रा करेंगे और यहाँ पे हाँ लिखेंगे तो आपकी जो सीटें रहती हैं वो एक ही बोगी में रहती हैं, एक ही डब्बे में रहती हैं और पास पास रहती हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग बोगी में जो है, अलग अलग डब्बे में जो है आपकी सीटें कन्फर्म होगी। ऐसे सिचुएशन में अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे हाँ लिखना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमको ट्रेन की जानकारी यहाँ पे पूछता है। तो ट्रेन में क्या पूछता है, सबसे पहले जो है यहाँ पे पूछता है ट्रेन का नाम और ट्रेन का नंबर। तो जिस ट्रेन से जो है आप यात्रा कर रहे हैं उसका नाम और उसका नंबर जो है यहाँ पे आपको लिख देना है। यात्रा की तारीख, तो ये वाले लाइन पे जो है आपको यात्रा की तारीख, जिस तारीख को जो है आप यात्रा कर रहे हैं उसकी जानकारी दे देनी है। श्रेणी पूछेगा, तो अगर आप स्लीपर में जो टिकट बुक करना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा। अगर आप एसी में टिकट बुक करना है तो एसी लिख दीजिएगा। फर्स्ट एसी में कर रहे हैं तो एसी 1 या थर्ड एसी में कर रहे हैं तो एसी 3 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे पूछता है सीटों की संख्या, तो उसकी जानकारी जो है आपको यहाँ पे देनी रहती है कि कितनी सीटें जो है आप टिकट में बुक करने वाले हैं। 3 सीट या 4 सीट या 2 सीट या 1 सीट, जितनी भी सीटों की संख्या है उसको जो है यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछता है भैया कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं। ठीक, तो जिस स्टेशन से जो है आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, जैसे कि हम बिरसिंहपुर से करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है मैं लिख दूँगा बिरसिंहपुर। ठीक है, ये वाले बॉक्स में जो है बिरसिंहपुर लिख दूँगा। और मैं जाना चाहता हूँ गाजीपुर तक, तो गाजीपुर तक रिजर्वेशन करवाना चाहता हूँ तो इस बॉक्स में जो है मैं गाजीपुर लिख दूँगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे फिर से पूछेगा कि किस स्टेशन से जो है आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जो है बिरसिंहपुर से ही जो है ट्रेन पकड़ने वाला हूँ तो यहाँ पे बिरसिंहपुर लिख दूँगा। और कहाँ पे जो है आप ट्रेन छोड़ने वाले हैं, कहाँ पे उतरेंगे, तो हम जो है गाजीपुर उतरेंगे तो यहाँ पे गाजीपुर लिख दूँगा। तो यहाँ पे जो है आपको 2 बार यही चीज़ पूछेगा तो दोनों ही बार जो है आपको सेम चीज़ उतार देनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछता है भैया यात्रियों की जानकारी। तो यात्री की जानकारी, कौन कौन लोग जो यात्रा करने वाले, जैसे कि मेरा नाम पवन है, मैं यात्रा करने वाला हूँ तो पवन कुमार यादव यहाँ पे नाम लिख दूंगा। यहाँ पे मैं पुरुष हूँ तो पुरुष लिख दूंगा। आयु जो मेरी जितनी है वो लिख दूंगा। उम्र जो है यहाँ पे जानकारी भरनी रहती। उसके बाद से यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में हमारे साथ भोलू यात्रा करने वाला है तो भोलू लिख दूंगा यहाँ पे। फिर वो पुरुष है तो पुरुष लिख दूंगा। यहाँ पे जो आयु उसकी 18 वर्ष है तो 18 वर्ष लिख दूंगा। उसके बाद जो एक समीरा जो है हमारे साथ यात्रा करने वाली है, तीसरे बॉक्स में समीरा का पूरा नाम लिख दूंगा। ये स्त्री है, स्त्री लिख दूंगा। उसकी उम्र जो है 33 है तो मैं 33 लिख दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको यात्रियों की जानकारी यहाँ पे भरनी रहती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है पूछता है बच्चों की जानकारी। ठीक, तो यहाँ पे जो है 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनकी जानकारी जो है यहाँ पे भरना रहता है। ये साफ साफ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चा है, जैसे कि 3 साल का एक बच्चा है सोनू, तो सोनू का नाम यहाँ पे लिख दूंगा, वो पुरुष है, यहाँ पे पुरुष लिख दूंगा। आयु उसकी 3 साल है, 3 साल लिख दूंगा। एक नीता भी जा रही है तो नीता का नाम यहाँ पे लिख दूंगा, वो जो है स्त्री है तो स्त्री लिख दूंगा। और उसकी उम्र जो है 1 साल है तो 1 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको बच्चों की जानकारी यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे पूछता है वापस आने की जानकारी। ठीक है, तो तत्काल में जो है वापसी का जो टिकट रहता है इसका भरने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि ट्रेन जो है एक दिन
जिस दिन चलने वाली रहती है उससे एक दिन पहले जो टिकट बुक होता है। तो यहाँ पे गाड़ी संख्या, यात्रा की तारीख, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे पूछता है। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ भी जो है भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनुमान लगाएं कि एक दिन या आधे दिन के अंदर अंदर जो हमको वापस आना है तो यहाँ पे जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो इतना जो हिस्सा रहता है ना इसका, ये वाला, ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं भरनी रहती है। उसके बाद जो है आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान से कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे भरनी रहती है। क्या भरना है भैया, तो यहाँ पे जो बोलता है आवेदक का नाम, आवेदक जो भी जो है आवेदन कर रहा है, जो इस फॉर्म को भर रहा है, उसका नाम जो है यहाँ पे लिख देना। जैसे कि हमारा नाम है पवन कुमार यादव, तो मैं जो पवन कुमार यादव लिख दूंगा। पूरा पता बोल रहा है, तो हम जो है वार्ड नंबर 14 मकान नंबर 1 दफ़ाई बिरसिंहपुर पाली में रहते हैं। तो ये पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे लिख देना है। जिला उमरिया मध्य प्रदेश भी जो है यहाँ पे लिख देना है। ठीक, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव में क्या लिखते हैं भैया, गांव में क्या लिखते हैं, गांव का नाम लिखते हैं। तो गांव का नाम जो है ग्राम ढंडापुर, पोस्ट चिलार, थाना जो है नंदगंज, और फिर उसके बाद जिला उमरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे जो है आप गांव में रहते हैं तो गांव की जानकारी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे पूछता है आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र का मतलब ये है कि अगर आप आधार की जानकारी देना चाहते हैं, आधार कार्ड की या पैन कार्ड की या वोटर आईडी जिससे हम वोट देते हैं उस आईडी की जानकारी देना है, तो अगर आप वोटर आईडी की जानकारी देना चाहते हैं तो वोटर आईडी लिख दीजिएगा। अगर आप आधार कार्ड रखें तो आधार कार्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप लिखते हैं उसकी संख्या, जैसे आधार हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आधार संख्या जो है 35 99 40 41 89 जो रहती है, उस संख्या को जो आपको ये वाले बॉक्स में भरना रहता है। ठीक, तो जो आपका पहचान पत्र है उसका जानकारी जो यहाँ पे लिखनी है और उसकी संख्या वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो पूछता है टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर जो है अब हमारे पास नहीं रहता भैया, तो अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो पूछता है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है आपको सिंपल यहाँ पे जो भर देना है अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद जो बोलेगा कि अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है हस्ताक्षर जैसे करते हैं उसको जो यहाँ पे कर देना है। करने के बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो नीचे की तरफ जो है एकदम साफ साफ लिखा है कि केवल सरकारी प्रयोग के लिए। ये सरकारी लोग जो है अपना अपना जानकारियाँ भरते हैं, इसके नीचे जो है आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है अपना आधार कार्ड लेना है और यात्रा प्रारंभ कर देनी है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो है आप तत्काल के टिकट का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो केवल इतनी थी, पसंद आए तो लाइक करिएगा।